किसान साथियों नमस्कार। आप देख रही हो एमके किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों क्या होता है कि आपकी गेहूं की फसल यानी कि आपकी गेहूं की फसल में क्या होता है कि आपके लिए गेहूं के पौधों से कल्लू की संख्या कम नजर आती है। यानी कि आपके लिए गेहूं के पौधों से कल्लू की संख्या कम नजर आएगी तो क्या होगा कि आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा आपके लिए एक अच्छा मुनाफा नहीं होगा। तो जैसे कि किसान साथियों और आपकी क्या होती है ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है, यानी कि साथ साथ क्या होती है ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है। जैसे कि आप पहली सिंचाई करते हैं और पहली सिंचाई पे क्या होता है कि आपको जो भराव रह जाता है यानी कि जल भराव रह जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो गेहूं की ग्रोथ है वो बैठ जाती है और क्या होता है कि आपके खेत में पीलापन भी आ जाता है और जिससे क्या होता है नहीं तो आपके पौधे एक अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाते हैं और नहीं तो क्या होता है कि आपके पौधे से कल्लों का फुटाव देखने को अच्छी तरीके से नहीं मिलता और क्या होता है कि आपके पौधे से कल्लों की संख्या कम नजर आती है, यानी कि आपके पौधे से आपके लिए फुटाव कम नजर आता है। ऐसा होता है कि देखते हैं कि आपके लिए 4 से 5 ही कल्ले नजर आते हैं और जैसे कि हम 4-5 कल्ले नजर आएंगे तो क्या होगा हम अंत में एक गेहूं की एक अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे, जिससे क्या होगा हमें एक अच्छा मुनाफा भी नहीं होगा। तो जैसे कि किसान साथियों आपके लिए गेहूं की अंत में जब भी पैदावार देखने को मिलेगी आपके पौधों से कल्लों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी और क्या क्या आपके पौधों से एक अच्छी ग्रोथ होगी और पीलापन भी दूर होगा, तभी आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी तरीके से बढ़ना चालू हो जाएगी और कल्लों की संख्या भी एक अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार जब भी देखने को मिलेगी जब आप सही समय पर सही खाद उर्वरक का प्रयोग करते हो। ऐसा नहीं आपने सिंचाई कर ली, सिंचाई भी क्या हुआ बहुत से नाइट्रोजन यूरिया खाद का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन यूरिया खाद का प्रयोग करते हो लेकिन ओनली हमारी नाइट्रोजन यूरिया खाद से ही हमारी नहीं तो ग्रोथ बढ़ती है और नहीं तो हमारे खेत से पीलापन दूर होता है, नहीं तो हमें अपने पौधों से कल्लों की संख्या अच्छी देखने को नहीं मिलती। यानी कि अधिक कल्लों की संख्या हमें जब भी देखने को मिलेगी जब हम सही समय पर सही खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं तब। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए कुछ खाद उर्वरक बताऊंगा, अगर वो खाद उर्वरक अगर प्रयोग कर ले तो क्या होता है कि आपके लिए आपके पौधों से कम 40 से 50 कल्ले नजर आने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों जैसे कि आप नाइट्रोजन यूरिया खाद का तो प्रयोग करते हैं लेकिन नाइट्रोजन यूरिया खाद का तो प्रयोग करते हो लेकिन किसान साथी नाइट्रोजन यूरिया खाद में कुछ एक अलग तरीके से देना है, यानी कि एक अलग तरीके से प्रयोग करना। तो जैसे कि किसान साथी आपने सिंचाई भी कर ली और जैसे कि आपकी जो गेहूं की फसल है वो कम से कम 30 दिन ऊपर हो चुकी है, यानी कि आपके लिए 45 दिन तक जो भी खाद उर्वरक देने वो 45 दिन तक हम दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि 45 दिन तक हमारे खेत में कल्लों की संख्या बढ़ती है और क्या होता है हमारी ग्रोथ भी उसी समय से बढ़ना चालू हो जाती है। अगर उस समय से अगर हमारे पौधों में कल्लों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो हमारी कल्लों की संख्या नहीं बढ़ेगी। वैसे तो हमारी 50-55 दिन तक हमारे पौधों से कल्लों की संख्या हमें नजर ज्यादा आने लगती है, यानी कि 55 दिन तक एक हमारा टारगेट होता है कि हमारे पौधों से कल्लों की संख्या हमें ज्यादा देखने को मिले। लेकिन क्या होता है कि 45 दिन तक आपके पौधों से कल्लों की संख्या ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी तो आपके लिए 55 दिन तक आपके लिए पौधों से कल्लों की संख्या देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे कि आपकी गेहूं की फसल 1 महीना की हो चुकी है, यानी कि 30 से 32 दिन की हो चुकी है, तो किसान साथियों आपके पास अभी भी समय है सही समय पर सही खाद उर्वरक का प्रयोग कर सकते हो। तो जैसे कि किसान साथियों आपके लिए एक स्प्रे के रूप में खाद उर्वरक प्रयोग करने हैं, अब नाइट्रोजन यूरिया हमें छिड़काव विधि से देना। तो जैसे कि किसान साथियों आपके लिए नाइट्रोजन यूरिया कैसे प्रयोग करना है, तो जैसे कि किसान साथियों आप 1 एकड़ के लिए 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपके लिए नाइट्रोजन यूरिया खाद लेना है, उसका घोल बना लेना है। उसके बाद में एक हमारी सागरिका आती है, सागरिका हमें 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है और हमारी जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। और किसान साथियों इसका हम एक घोल बनाते हैं और घोल बनाकर क्या करते हैं 125 लीटर पानी से 150 लीटर पानी की हम 1 एकड़ पर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते तो क्या होता है कि हमारे पौधों से हमें कल्लों की संख्या बहुत अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्या होता है हमारे पौधों से ग्रोथ एक अच्छी होती है और हमारे खेत से पीलापन दूर हो जाता है। किसान साथियों ये हमारी बहुत ही कम खर्चे में क्या होता है कि हमारे पौधों से कल्लों की संख्या देखने को मिलती है, हमारे पौधों की ग्रोथ होती है अच्छी तरीके से, क्या क्या हमारे खेत से पीलापन भी दूर हो जाता है। तो जैसे कि किसान साथियों आपने सिंचाई कर ली और क्या क्या आपकी खेती से 32 दिन की हो चुकी है और आपके पौधों से कल्लों की संख्या नजर नहीं आ रही है और ग्रोथ भी एक अच्छी तरीके से नहीं बढ़ रही है, अब ये कार्य 45 दिन तक कर सकते हो, 45 दिन तक कर सकते हो और इससे क्या होता है कि आपके पौधों से कल्लों की संख्या बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, क्या आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी और आपके खेत में कोई भी पीलापन होगा दूर हो जाएगा। तो जो मैंने आपके लिए खाद उर्वरक बताए किसान साथियों आप इन खाद उर्वरक का स्प्रे के रूप में अगर प्रयोग कर लेते तो क्या होता है कि आपके पौधों से कल्लों की संख्या बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और ग्रोथ भी एक अच्छी तरीके से होगी और पीलापन भी दूर हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपकी लंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल की घंटी को भी दबा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।